न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जो कहा गया है वह एक तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के पैसे पर भी मोदी सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है, जबकि कर्मचारी अधिकारी वर्ग के पैसे पर केंद्र का कोई हक ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि देश में कोई आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के चलते किसान कृषि बिल संसद में वापस लिया है, उसी तरह केंद्र की मोदी सरकार एनपीएस को भी संसद में निरस्त कर कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरे देश में लागू करे। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा पीढ़ी को रोजगार गारंटी दे, अन्यथा पूरे देश के एनपीएस कर्मचारी अधिकारी बेरोजगारी से पीड़ित युवाओं की फौज और महंगाई से त्राहिमाम करती भारतवर्ष की जनता 2024 चुनाव में सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर संजीव गुलेरिया, प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी वर्ग के रिटायर होने के पश्चात बुढ़ापे का ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ के सभी बुजुर्ग रिटायर्ड पेंशन विहीन कर्मचारियों अधिकारियों ने धन्यवाद आभार व्यक्त किया और इन कर्मचारियों अधिकारियों ने में बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली से एक सुख की आस बंधी है। डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि महासंघ पुरानी पेंशन उन रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वर्ग के निजी खातों में सरकार द्वारा डालने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सम्मानित करेगा। सर, ये जो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा एनपीएस को लेके जो कहा गया है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर संजीव गुलेरिया, प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो अभी पीछे बयान दिया और कहा है कि सरकार जो है वो एनपीएस कर्मचारियों का जो पैसा है केंद्र वो प्रदेश सरकार को नहीं लुटा रही है, नहीं लुटाएगी। मतलब ये एक बहुत बड़ा तानाशाही फैसला है केंद्र सरकार का, और देश में कोई मतलब आपातकालीन स्थिति पैदा नहीं होगी कि राज्य सरकार का जो पैसा है, जो एनपीएस कर्मचारी का पैसा है, उस पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार कुंडली मार के बैठ गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं मोदी सरकार से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का और अधिकारियों का पैसा है जो एनएसडीएल में जाता है, जो केंद्र सरकार जो है उसको रेगुलेट करती है, तो पैसा जब हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है तो वो पैसा जो वो राज्य सरकार को लौटाना चाहिए। मतलब अभी कोई देश में पैसों की इतनी इमरजेंसी नहीं ली है कि वो कर्मचारियों का पैसा जो उसमें कुंडली मार के बैठ जाए। दूसरा, मैं रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जो 17,000 के करीब इस वक्त जो पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ में जो हमारे सदस्य हैं उनकी तरफ से, कि उन्होंने प्रदेश में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि देश में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, और उसके लिए एसओपी वगैरह कार्रवाई अगली जो जारी है। हम 17,000 प्लस कर्मचारी जो हैं, जब हमारे अकाउंट्स में पुरानी पेंशन का जिस दिन भी पैसा हमारे अकाउंट में आएगा तो उसके पश्चात हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करेंगे और उनको एक रैली के माध्यम से उनको सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। केंद्र ने किसान आंदोलन के चलते कृषि बिल वापस लिया था, उसी प्रकार से हमारे पूरे देश के लाखों कर्मचारी और करोड़ों बेरोजगार युवा जो हैं वो प्रदेश और केंद्र सरकार पर 2024 चुनाव में दबाव बनाएंगे, इनको सत्ता से बेदखल करेंगे अगर इन्होंने जिस तरह कृषि बिल निरस्त किया था और इसी तरह अगर इन्होंने एनपीएस का बिल जो संसद में निरस्त नहीं किया तो। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।